जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जनवरी माह 2024 के अंतिम सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति कैसी बनने वाली है, कौन से ग्रहों की स्थिति कहाँ होगी, क्या योग बनेंगे, क्या शुभ तिथि, क्या शुभ पर्व और किन योगों में किस पर्व की शुरुआत होगी। सारी जानकारी इन 7 दिनों के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, 22 जनवरी से और 28 जनवरी तक की मैं बात कर रही हूँ। इस दौरान इन 7 दिनों में ग्रहों का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। अब जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा वो होगा फरवरी में। तो अब यहाँ जो शुभ तिथि और शुभ पर्व आने वाले हैं वो क्या होंगे। तो देखिए, यहाँ पहले मैं चंद्रमा की बात करूंगी, क्योंकि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। और चंद्रमा कहाँ होंगे? चंद्रमा होंगे 22 जनवरी को वृषभ राशि में शाम तक। वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करते हुए सिंह राशि तक जाएंगे 28 जनवरी तक, यानी कि वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह, इन भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी, जिसके अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उस पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ जो 25 जनवरी का दिन है, इस दिन पौष मास की पूर्णिमा तिथि है, या ये कह लें इस वर्ष 2024 की पहली पूर्णिमा है, जो काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि इस दिन बहुत से ऐसे योग बन रहे हैं जो इस दिन को खास बना रहे हैं। इसके अलावा योगों की अगर मैं बात करूं तो कई सारे योगों का निर्माण होगा। जो सप्ताह की शुरुआत होगी वो ब्रह्म योग के साथ होगी और 3 योगों के साथ होगी 22 जनवरी के दिन। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि, ब्रह्म योग, ऐसे ऐसे योगों के साथ इस सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। और जो सप्ताह का मध्य है वहाँ भी कोई कमी नहीं रहेगी बहुत अच्छे अच्छे योगों की, क्योंकि यहाँ आपको योग देखने को जो मिलेंगे वो मिलेंगे, पुष्य योग भी मिलेगा, पुनर्वसु योग भी मिलेगा, सौभाग्य योग मिलेगा। तो योगों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो उनकी वजह से आपके जो दिन हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। तो चलिए अब हम विस्तार से बात करते हैं। पहले मैं देखिए बाकी ग्रहों की स्थिति अगर बताऊँ तो आपके लग्न के स्वामी आपके लग्न में विराजमान हैं और आपके 11वें भाव में 3 ग्रह मौजूद हैं, मंगल, शुक्र और बुध। तो लक्ष्मी नारायण योग तो यहाँ विराजमान यानी बनाए हुआ है आपके लाभ भाव में, जो काफ़ी अच्छा है। पूरे सप्ताह ये आपके यहाँ लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण योग और त्रिग्रही योग बना रहेगा। गुरु आपके 3रे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल तो यहाँ आपके 11वें भाव में ही है। राहु आपके 2य में है और केतु आपके अष्टम में है। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा सप्तक में रहते हैं, यानी कि आमने सामने रहेंगे। अब यहाँ स्थितियाँ क्या बन रही हैं? सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अपने फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं, पहले मैं स्वास्थ्य की बात करूंगी, यानी कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि शनि की राशि है, शनि लगन में बैठे हैं। और यहाँ अपने फिटनेस पर ध्यान दें, अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दें, कैसे दिखते हैं, कैसे करते हैं, कैसे अनुशासन के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये सप्ताह आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने परिवार के दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी शुरुआत इस सप्ताह की होती, बड़ी खुशी के साथ आप इस सप्ताह की शुरुआत कर पाएंगे। धन को सोच समझ कर खर्च करें, बिना वजह की चीज़ों में ना लगाएं। अब बिना वजह की चीज़ों को आप घूमने को ना समझ लें, क्योंकि ये भी आपके एक दिनचर्या का हिस्सा होता है। अब जो योग बन रहे हैं वो क्या करेंगे कि शुरुआत में थोड़ा पैसा खर्च कराएंगे। शुरुआत में पैसा थोड़ा खर्च होगा, लेकिन ये खर्चा जो है आपके अपनों के ऊपर होगा। इस सप्ताह में आपके परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने खुद के मकान लेने में भी सफलता मिलने वाली है। यानी अगर आप किराए के मकान में रहते थे तो आपके अपनों की वजह से आप मकान खरीद सकते हैं। अपने मकान होने का योग भी बना हुआ है। अगर आप कर रहे हैं ना भागा दौड़ी, तो ये आपकी इस इच्छा को पूरा करेगा। आपके 2रे भाव में राहु स्थित हैं, जो धन का तो भाव है ही, साथ में आपकी वाणी का भी भाव है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप खुद ये ना जानते हो कि आप उस वादे को पूरा कर सकते हैं।
इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके जो आपकी पर्सनालिटी है उस पर सीधा वार करने वाला जैसा होगा। आपने वादा कर दिया, आपने नहीं निभाया तो आपको लोग झूठा समझेंगे, जो शनि की राशि को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप उस वादे को बिल्कुल ना करें जिसको आपको यकीन ना हो कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। बाकी जिम्मेदारी आपको कई मिलने वाली हैं, आपके कार्यक्षेत्र में भी और आपके परिवार में भी। साथ में उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगी जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए इस सप्ताह में मध्य में ही बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, आपको बाहर जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकें। अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनका अभ्यास आप अच्छे से कर सकें। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंने कहा ना, योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब जब चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे तो चंद्रमा राशि बदलते हुए वृषभ में, मिथुन में, कर्क में और सिंह में सभी राशियों में जाएंगे। इस दौरान कई योगों का निर्माण भी होगा। और साथ में मैंने बताया 25 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 जनवरी का दिन पूर्णिमा तिथि है, पौष मास की पूर्णिमा तिथि, या आप कहें तो पौष मास की पूर्णिमा तिथि और इस वर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि। बहुत ही अच्छे योगों के साथ इस तिथि का शुरुआत हुई है। ये जो तिथि है, इस दिन गजकेसरी योग बना हुआ है। इस क्या पुत्रदा एकादशी है, इस एक जो पूर्णिमा तिथि है, इस दिन 5 योग बने हुए हैं। 5 योग बने हैं। 24 जनवरी से शुरुआत होगी रात्रि से और 25 जनवरी की रात्रि तक ये रहेगी। अब योगों की बात करूं इस दिन, तो देखिए ये पूर्णिमा तिथि के दिन गजकेसरी योग बना हुआ है, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। पैसों को बढ़ाने वाला, लक्ष्मी का ही योग आप इसको कह सकते हैं। और पूर्णिमा का दिन जो है वो भी लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, गुरु पुष्य योग में ये पूर्णिमा तिथि आएगी। सर्वश्रेष्ठ है ये गुरु पुष्य योग में पूर्णिमा तिथि का आना। साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना, रवि योग का बनना, अमृत सिद्धि योग का बनना, प्रीति योग का बनना, ऐसे योग हैं ये जो इस दिन को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। अब अगर ऐसे योग में आपने पूजा पाठ की, माँ लक्ष्मी से आराधना की, आप कुछ मांगते हैं, आप कुछ उपाय करते हैं, तो वो आपके निश्चित रूप से आपके जल्दी ही पूरे होते हैं, क्योंकि ये ऐसे योग हैं जिन योगों का इंतजार व्यक्ति करता है। कब ये योग ऐसे दिन पर आएंगे और कब उनका आप लाभ उठा पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं। आप इस दिन शुरुआत करेंगे तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, साथ में चंद्रदेव की आराधना करें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। और हाँ, भगवान सत्यनारायण की कथा या तो खुद ही कहें या फिर भगवान सत्यनारायण की कथा पंडित से कहलवाएं। जैसे भी सभी दुख दूर होंगे इस दिन। और जो माँ लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प या फिर लाल पुष्प आप चढ़ाते हैं, उसका भी विशेष महत्व होता है। ये मैं कहती हूँ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का लाभ आप ज़रूर उठाएं। हर एक व्यक्ति को इस दिन का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि, पहली पूर्णिमा तिथि ऐसे 5 योगों के साथ आई है जिनका कोई भी आप मुकाबला नहीं कर सकते बाकी योगों के साथ। इतना अच्छा ये दिन रहने वाला है आपके लिए। अब सभी चीज़ें जो हैं इन 7 दिनों में आपके लिए फेवर में रहेंगी। कुछ अच्छी चीज़ें, प्रेम संबंध की मैं बात करूंगी और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूंगी। तो प्रेम जीवन के मामले में चीज़ें जो है ठीक ठाक होने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। इस दौरान आपके जो सप्ताह का अंत होगा, सप्ताह के अंतिम दिन होंगे, तब क्या होगा कि आपके जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आपके जीवन साथी के साथ ये सप्तम भाव में यहाँ चंद्रमा की स्थिति होगी, तो क्या होगा, आपके जीवन साथी के द्वारा धन बढ़ने का योग भी बना हुआ है। उनको अपने काम में कोई प्रशंसा मिल सकती है, उनकी इनकम बढ़ सकती है, उनकी वजह से घर में धन आने का योग है आपके जीवन साथी की वजह से। अब आप पुरुष हैं तो स्त्री आपकी पत्नी, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति की वजह से। तो उनके लिए, उनके हिसाब से ये जो समय होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंतिम 2 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है धन आने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। पारिवारिक स्थितियां भी आपकी अच्छी दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है, पहले से कहीं बेहतर, और आपकी इच्छाओं को पूरे करने वाला ये सप्ताह रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।